अच्छा, हिंदी क्लास हम लोग श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय, इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय से पढ़ रहे हैं और आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 26। आप लोग सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। पहले हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करेंगे। मुक्त संगः अनहंवादी उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। मेरे पीछे दोहराइए। मुक्त संगो अहंवादी तृतीया समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनहंवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो अनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अनहंवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगो अहंवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। और कोई? मुक्त संगो न हमवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कोई माता दोहराना चाहेंगे? मुक्त संगो न हमवादी तृतीय उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। गीता माता जी दोहराइए। मुक्त संगो अहंवादी मुक्त संगो न हमवादी धृत्सुत्साह समन्वितः तृतीय उत्साह समन्वितः। साथ में बोलिए। यस माता जी। सिद्ध सिद्धा निर्विकारः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हरे कृष्ण। कर्ता सात्विक उच्यते। शब्दार्थ। मुक्त संगः सारे भौतिक संसर्ग से मुक्त। अनहंवादी मिथ्या अहंकार से रहित। धृति संकल्प उत्साह तथा उत्साह सहित समन्वितः योग्य सिद्धि असिद्धयोः तथा विफलता में निर्विकारः बिना परिवर्तन के कर्ता सात्विकः सतोगुणी उच्यते कहा जाता है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री राधा कुंज बिहारी श्री गौर नेता जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चंडारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है।
वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस अध्याय में अगर हम देखें, सबसे पहले मैं सभी भक्तों का आई वेलकम ऑल द डिवोटीज, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स जो स्कूल्स में है, कॉलेज में है, आज उनमें से कुछ भक्तों ने ज्वाइन किया है, सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस, अपना वीडियोस ऑन कीजिए। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन वीडियो, वेरी गुड। तो आज का शीर्षक है कि कार्यकर्ता, सत्वगुणी कार्यकर्ता के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, भगवान 19वें श्लोक में बताते हैं कि अभी मैं ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसके जो अलग अलग विभाजन है उसके बारे में बताऊंगा। तो 20, 21, 22, ओके वन सेकंड। तो 20, 21, 22 इन 3 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान के अलग अलग डिविजन्स, भागों के बारे में बताया। सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान, इस प्रकार से। 23, 24, 25 में भगवान हमें कर्म के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से जो कर्म होता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है जो हम सत्वगुण में करते हैं, उसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार से अलग अलग श्रेणी के कर्म होते हैं। आज, कल और परसों, अगले 3 सत्रों में भगवान हमें जो कार्य करता है, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसके भी 3 प्रकार होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आज के सत्र में हम लोग सत्वगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण, उसके क्या चिन्ह होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस श्लोक को ध्यान से देखें तो भगवान श्लोक के प्रारंभ में क्या बोलते हैं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है, देखिए मैं आज ही एक क्लास में सुन रहा था, तो हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में होता है तो आध्यात्मिक जगत से भगवान से ईर्ष्या करके वो भौतिक जगत में आता है, और अगर वो सत्वगुण में होता है तो वो भौतिक जगत में आने के बाद देवता बनता है, देवता या देवी बनता है। अगर वो रजोगुण में होता है तो उसे मानव शरीर प्राप्त होता है, और अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो उसे पशु योनि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो मानव शरीर में है उसे तामसिक कहा गया, यानी कि राजसिक कहा गया है, और जो पशु योनि में होता है उस श्रेणी को तामसिक श्रेणी कहा गया है। तो अभी हम देखते हैं कि जो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसके भी जो अलग अलग कैटेगरीज है। तो आज के श्लोक में हम लोग सत्वगुणी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता अर्थात द परफॉर्मर ऑफ द एक्टिविटी, एक्शन, कार्य को करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि सत्वगुणी कर्ता कौन है, उसके लक्षण क्या है। तो पहला शब्द में भगवान बोलते हैं मुक्त संग, वो हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त है। संग अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सफलता, विफलता, इसके बारे में वो हमेशा सोचते रहता है। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो इन सभी प्रकार की अभिलाषा से मुक्त होता है। फिर वो बताते हैं अनहम, वो हर प्रकार से अहम भाव कि मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, इस प्रकार के जो मिथ्या अहंकार है उससे पूरी तरह से विमुक्त होता है। फिर वो बताते हैं उसका लक्षण क्या है, धृति। धृति अर्थात ही इज निष्ठावान व्यक्ति, उसने निश्चय कर लिया है अगर मुझे कार्य करना है तो मैं इसे किसी भी परिस्थिति में संभव करके रहूंगा। फिर अगले अगले इसमें बोलते हैं उत्साह, उस व्यक्ति के अंदर भरपूर उत्साह होता है। और फिर आखिर में बताते हैं निर्विकार, वो किसी भी प्रकार के विकार अर्थात शीतोष्णो, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, सफलता विफलता, इन प्रकार के जो अलग अलग विकार हमारे जीवन में आते हैं, मान अपमान, इन सब से वो डिस्टर्ब, परेशान नहीं होता। तो ये एक सत्वगुणी कार्यकर्ता के व्यक्ति के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो आज के सत्र में हम लोग इन जो 5 क्वालिटीज है इसको हम प्रभुपाद के जीवन पे कनेक्ट करके देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रभुपाद और प्रभुपाद के जितने भी भक्त है, फॉलोवर्स है, डिसाइपल्स है, वो सभी 3 गुण के परे है, लेकिन इन क्वालिटीज को हमारे अंदर उसका पोषण करने के लिए हमें समझना चाहिए कि जो महात्माएं होते हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार से अलग अलग गुणों का प्रदर्शन करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो देखते हैं हम लोग कि मुक्त संग, अगर हम देखें तो मुक्त संग अर्थात किसी भी प्रकार की अभिलाषा से मुक्त, इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने लीलाओं के माध्यम से हमें कहा शिक्षण दी है। तो अगर आप लोग प्रभुपाद का जो लीलामृत है वो पढ़ेंगे तो उसमें एक अध्याय आता है झांसी के बारे में।
श्रील प्रभुपाद जी जब झांसी में थे तो उन्होंने पहला सेंटर शुरू किया था जिसका नाम है लीग ऑफ डिवोटीज, विश्व वैष्णव सभा, ऐसा उन्होंने हिंदी में उसका नाम दिया। लेकिन फिर पॉलिटिक्स के कारण और राजनीति के कारण उस जो मंदिर की जगह थी उसका उन्हें त्याग करना पड़ा, क्योंकि जो वहां के गवर्नर थे उनकी पत्नी ने कहा कि ये लैंड मुझे लेडीज क्लब के लिए चाहिए। तो फिर इस तरह से, और प्रभुपाद जी के पास धन या सपोर्ट फॉलोअर्स कोई भी नहीं था, तो उन्हें जो उनका जो प्रचार कार्य झांसी में शुरू था वो वहां से उन्हें जाना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद किसी भी प्रकार की सफलता से या मान अपमान से आसक्त नहीं थे, और फिर वो अपने कार्य में लगे रहे। और फिर उन्होंने जब 1957 में संन्यास ग्रहण किया तो उसके बाद 6 वर्षों में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहकर लिखा, उसका संकलन किया, उसका प्रकाशन किया, और वही भागवतम के पहले स्कंद के 3 भाग लेके वो अमेरिका गए। तो ये हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी, हालांकि भारत में उन्हें कई प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी किसी भी प्रकार की आशा अभिलाषा से मुक्त रह के उन्होंने अपने कार्य किए। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो एक वर्ष न्यूयॉर्क में 1965 में प्रभुपाद गए, और 1966 इस्कॉन की स्थापना होने तक उन्हें कई प्रकार की समस्याओं और समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी हर वक्त अपने कार्य में लगे रहे, और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी या कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। और जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क मंदिर स्थापित करके सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलने वाले थे, तो भक्तों ने कहा कि आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, हम आपकी हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप कृपया यही रहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ, अभी न्यूयॉर्क में कार्य संपन्न हो गया है, अब मुझे और शहरों में जाके गीता भागवत का प्रचार करना है। तो ये जो पहला गुण भगवान ने बताया है कि वो व्यक्ति निरासक्त रहता है, वो किसी भी प्रकार की आसक्ति या अटैचमेंट से परे होता है, ये हम प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुणी कार्यकर्ता होता है उसके अंदर अहम अहम भाव कि मैं महान हूं, मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक हूं, या मैंने इतना कुछ जीवन में हासिल किया है, इस प्रकार का मिथ्या अहंकार नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में कॉलेज में प्रवचन दे रहे थे तो वो बता रहे थे कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण लोग फर्स्ट क्लास होते हैं, क्षत्रिय लोग सेकंड क्लास होते हैं, वैश्य लोग थर्ड क्लास, और शूद्र लोग जो होते हैं वो फोर्थ क्लास होते हैं। तो उस समय एक व्यक्ति ऑडियंस में खड़ा हो गया और वो बोला, स्वामी जी, आप वहां व्यासासन पे बैठ के हमें लेक्चर दे रहे हो कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आपको क्या लगता है हम सब फोर्थ क्लास है, आप हमें कम समझते हो, ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। तो प्रभुपाद जी कहे, नहीं, मैं फिफ्थ क्लास हूँ, अर्थात सर्वेंट ऑफ ऑल क्लासेस, मैं सभी वर्ण और आश्रम का सेवक हूँ, ये मेरा पोजीशन है, ऐसा वो कहे उनसे। तो जो व्यक्ति प्रभुपाद से आर्गुमेंट कर रहे थे वो शांत हो गए और वो समझ गए कि स्वामी जी इन सभी से परे है। तो हम देखते हैं कभी भी प्रभुपाद के अंदर अहम भाव नहीं था कि मैंने इतना प्रचार किया, 108 मंदिरों की स्थापना की, गुरुकुल खोले, और जो भक्ति वेदांत स्कूल्स वगैरह है उसका स्थापन किया, फुल फॉर लाइफ शुरू किया, कभी नहीं। तो हम देखते हैं उनकी जो अलग अलग भक्तों के साथ लीलाएं हैं उसमें हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के अंदर अहंकार का एक टिंज भी आपको देखने नहीं मिलेगा। अगली लीला में आप देखते हो कि भगवान बोलते हैं धृति, अर्थात वो व्यक्ति निष्ठावान होता है, डिटरमिन्ड होता है। तो उसके हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं इस्कॉन जुहू मंदिर के बारे में मैं उस दिन कह रहा था। तो आप देखिए जुहू मंदिर की स्थापना के लिए प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा, कोर्ट केसेस और भक्तों के ऊपर आक्रमण हुए, और न्यूज़पेपर टेलीविजन पे इतनी बदनामी हुई, फिर भी प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी से वचन दिया था कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक विशाल मंदिर तैयार करूंगा, आप लोग कृपया इस स्थान को छोड़ के मत जाइए। और हम देखते हैं कि 1978 14 जनवरी के दिन फाइनली इस्कॉन जुहू मंदिर का ओपनिंग होता है, राधा रास बिहारी की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, और मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने इतनी सब समस्याएं झेलने के बाद भी कभी भी गिव अप नहीं किया, अपने कार्य को छोड़ा नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि मायापुर, वृंदावन, हैदराबाद, मुंबई, ऐसे दिल्ली, ऐसे अलग अलग जगहों पे चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज इन सभी स्थानों में और पुणे में भी इतने इस्कॉन के विशाल मंदिर हम सबको देखने मिलते हैं।
प्रभुपाद नेवर गिव अप, ही वाज ऑलवेज डिटरमिन्ड। अगला उनका क्वालिटी बताते हैं भगवान इंथुजियास्टिक। वो व्यक्ति हमेशा उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं, ही इज ऑलवेज इंथुजियास्टिक। तो इसका मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूँ। प्रभुपाद जी जब न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम आए, तो जब वो राधा कृष्ण को दंडवत करते हैं, तो जब उन्होंने दंडवत किया राधा कृष्ण को, जब वो उठे तो देखा सामने गौर निताय के विग्रह है। तो बोले ये सब क्या है? तो वो डिवोटी बोले कि देखो हमारे पास जगह कम है मंदिर में, तो हमने क्या किया है, रिवॉल्विंग अल्टर तैयार किया है। तो रिवॉल्विंग जो अल्टर होता है उसमें क्या होता है कि आप रिमोट कंट्रोल से अल्टर को घुमा सकते हो। तो सामने हमने राधा कृष्ण के विग्रह रखे हैं, पीछे गौर निताय के विग्रह रखे हैं, ताकि दोनों की सेवा हो सके। प्रभुपाद जी बोले ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग अलग स्थानों में स्थापित किया जाना चाहिए। तो रिवॉल्विंग अल्टर ऐसा उस समय के भक्तों ने एक कंसेप्ट निकाला था। लेकिन हालांकि प्रभुपाद जी कई बार अपने भक्तों को करेक्शंस दिया करते थे, साथ में वो उनका उत्साह का सम्मान रखते थे कि ये लोग मुझे उत्साहपूर्वक सेवा करना चाहते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने उन सभी को सेवा में एंगेज किया, प्रेरित किया। और एक कहानी आती है जगन्नाथ, ये सैन फ्रांसिस्को में, जब प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्थापना किया, तो अगले दिन वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी गायब है। जगन्नाथ जी कहाँ गए? तो जो जो मंदिर के अध्यक्ष है वो कहते हैं, आप ही ने कहा था प्रभुपाद कि जो चीज आपको करना अच्छा लगता है वो हमें भगवान के साथ करना चाहिए, तो हमें बीच में घूमना अच्छा लगता है, तो हम भगवान को समुद्र के पास लेके गए हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ये उचित नहीं है। अगर आपको भगवान को घुमाना ही है तो उसके लिए जो जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव होता है, आप उस समय भगवान को बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस्कॉन की पहली रथ यात्रा प्रारंभ की 1967 में। और जयानंद प्रभु जी वो उसके हेड थे। आज भी अगर आप देखो तो जितने भी प्रभुपाद के रथ यात्रा महोत्सव होते हैं सारे इस्कॉन जगत में, उसमें जयानंद प्रभु जी का फोटो हमेशा रहता है, क्योंकि रथ का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ वो उन्होंने तैयार किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ही वॉज ऑलवेज इंथुजियास्टिक। वो प्रचार करने के लिए, भगवान की कीर्तन करने के लिए और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्साहपूर्वक कार्य करते थे। फिर भगवान जो नेक्स्ट क्वालिटी बताते हैं वो बोलते हैं कि निर्विकार, वो किसी भी प्रकार की सफलता विफलता सुख दुख में वो परेशान नहीं होता है। तो गीता में एक श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य काम स्थितिश्वस्थ भारत। कि हे अर्जुन, ये इस जगत में आपको सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये तो सागर की लहरों की तरह आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको उससे विचलित नहीं होना है। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, ताम ताम स्थितिश्वस्थ भारत। हे भारत, भरत वंशी अर्जुन, आप किसी भी प्रकार से विचलित मत होइए। और फिर वो उसके बाद के श्लोक में बोलते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो भगवान बता रहे अर्जुन को कि अर्जुन, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए, हमें समझना चाहिए कि ये शरीर क्षण भंगुर है। जैसे एक फटा हुआ कपड़ा होता है, जब वो कुछ काम का नहीं होता तो हम उसे फेंक देते हैं और एक नया वस्त्र खरीद लेते हैं। उसी प्रकार जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाएगा तो भगवान हमें एक नया शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए तुम शरीर के नाश के लिए शोक मत करो, आत्मा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आत्मा का उद्धार, आत्मा की सदगति कैसे हो, इसके बारे में हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे, आई मीन जो भगवान श्री कृष्ण है वो गीता में बोलते हैं। और इसमें एक कहानी एक और आती है गीता के अंदर कि जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो भगवत गीता के छठे श्लोक के 24वें, आई मीन छठे अध्याय के 24वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी एक चिड़िया की कहानी बताते हैं। सो एक चिड़िया होती है और वो अपने अंडे जो है सागर के किनारे छोड़ देती है, और फिर क्या होता है, सागर उन अंडों को लेके चला जाता है। तो चिड़िया सागर से कहती है कि मेरे अंडे मुझे वापस कर दीजिए, और सागर मना कर देते हैं। तो चिड़िया उन्हें कहती है, अगर आप मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो हे समुद्र देव, मैं आपको सुखा दूंगी। और सागर विचार करते हैं कि चिड़िया क्या कर सकती है, इसमें क्या दम है, और फिर वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा जल लेके सागर को सिखाने का प्रयास करती है। जब वो इतना प्रयास करती है लंबे समय तक, तो गरुड़ जी जो कि सभी पक्षियों के राजा है, वो उनको उन पे दया आती है, और वो स्वयं सागर से कहते हैं कि हे सागर, अगर तुमने इनके जो अंडे हैं वो वापस नहीं किए
तो मैं तुम्हें स्वयं सुखा दूंगा। तो जब सागर सुनता है कि अरे गरुड़ जी आ गए हैं, तो वो तुरंत चिड़िया की बात मान लेते हैं और उनके बच्चों में वापस कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी इस कहानी से बताते हैं हमें कि सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है और कभी भी गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति को जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो 5 क्वालिटीज है, आज हमने इसके बारे में चर्चा की। सर्वप्रथम हमने देखा कि जो सत्वगुणी कार्यकर्ता होता है वो हमेशा मुक्त संग रहता है, किसी भी प्रकार की आशा, अभिलाषा, हानि, लाभ, सुख, दुख उससे वो आसक्त नहीं होता। सेकंड क्वालिटी हमने देखा कि उसके अंदर मिथ्या अहंकार जरा भी नहीं होता है। और फिर वो धृति अर्थात दृढ़ निश्चय वाला होता है, उसमें उत्साह भरपूर होता है और वो किसी भी प्रकार की सफलता विफलता से हमेशा निर्विकार अर्थात उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, वो किसी भी प्रकार के विकारों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये हमने प्रभुपाद जी के जीवन से देखने का प्रयास किया। और एक कहानी बता के मैं आज के प्रवचन को यही स्टॉप करूंगा। प्रभुपाद जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तो पहली रात में उनके सारे कपड़े चोरी हो गए। और फिर अगले दिन जब वो भागवतम क्लास के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं सामने बैठे ऑडियंस में से ही किसी ने उनका धोती पहना है, किसी ने उत्तरी पहना है, किसी ने कुर्ता पहना है। तो प्रभुपाद जी भागवतम से फर्स्ट कैंटो हाथ में लिए और कहे कि गुरु के कपड़े चुराना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से प्रचार शुरू होता है। सोचिए कैसे कैसे देशों में जा जाके इस्कॉन के भक्तों ने प्रचार किया है। चाइना में जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो वो लोग चम्मच के साथ चॉपस्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइनीज लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। सो वो लोग जब गौरवता को भोग लगाते हैं, तो वहां पर भी वो चॉपस्टिक का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इतने सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां झेलने के बाद भी आज इस्कॉन का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि हमने जो हमारे प्रिंसिपल्स है उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज या उसके साथ समझौता नहीं करना है। अगर हम 4 नियम, 16 माला, प्रतिदिन साधना, जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है सुबह 4:30 बजे से, उसके अलावा प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है उसका पाठन, श्रवणम और जो संकीर्तन है उसमें अगर हम भाग लेंगे, तो अवश्य ही हम हमारे जीवन में और प्रगति कर सकते हैं भक्ति मार्ग में। और जो हमारा मिशन है प्रचार आंदोलन, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, किसी को कुछ प्रश्न है? क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज? ओके, वन क्वेश्चन हैज कम। प्रभु जी, हाउ टू रिमेन एंथुसियास्टिक? तो इनका प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में हमें उत्साह पूर्वक कैसे रहना चाहिए। बहुत सरल है, उत्साही भक्तों का संग कीजिए। संगे शक्ति कलियुगे, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगी सर्वसिद्धि होय। आप उत्साही भक्तों का संग कीजिए, अपने आप उत्साह हमारे अंदर आ जाएगा। और उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, और वो जिस प्रकार से अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं और उससे हमें प्रेरणा लेके अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम नियमित तौर पे उत्साही बने रह सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, टेक एसोसिएशन ऑफ वेरी इंथुसियास्टिक डिवोटीज। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उत्साह अपने जीवन में उसका वर्धन कर सकते हैं। ओके, समय हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे यस प्रभु, एक और प्रश्न आया, पूछिए। पशु नहीं, हरे कृष्णा। तो इनका प्रश्न है कि प्रभु जी आपने शुरू में बताया कि सत्वगुणी व्यक्ति को देवताओं की योनि मिलती है, रजोगुणी को मनुष्य की योनि मिलती है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको पशु योनि मिलती है। तो जो डिवोटीज है, वैष्णवगण है, वो किस योनि में आते हैं? तो वैष्णवगण जो है आइडियली वो इन तीनों गुणों से परे होते हैं, जिसे हम शुद्ध सत्व कहते हैं, प्योर गुडनेस, या उसे हम वैकुंठ का रस कहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारी चेतना में जो भौतिक भौतिक वस्तुएं है, भौतिक भोग की वांछा है, वो मिक्स हो गई है, इसलिए हम लोग उससे नीचे आ चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, देखिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब हमारे चेतना के स्तर है। अगर आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, अगर मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ, तो मैं तमोगुण में हूँ। अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ या गीता का
स्टडी कर रहा हूँ, देन आई एम डूइंग इन सत्व गुण। और अगर मैं किसी भी अ, आशा के परे होकर कार्य कर रहा हूँ, तो वो प्योर गुडनेस है, मतलब वो 3 गुण से भी और आगे है। हम उस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कार्य करने के पीछे जो हेतु है, हमारा लक्ष्य है, वो क्लियर होना चाहिए। तो उस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि हमें अपने कार्यों में और अपने विचारों में प्यूरिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। चाहे हम कोई भी कार्य क्यों ना करें, लेकिन वो कार्य हमें किसी भी और हेतु के बिना करने का प्रयास करना चाहिए। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनादितम अनुकूलेन कृष्णम सेवनम भक्ति रुच्यते। तो किसी भी प्रकार की अभिलाषा, पूजा, मान, लाभ, प्रतिष्ठा की आशा को त्याग करके जब हम निष्पाप भावना से कार्य करते हैं, तो वो कार्य करना भक्ति के लिए अत्यावश्यक है। भगवान की कृपा अगर वो अपने जीवन में चाहते हैं तो नाम जब भी हमें वैसे ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार की धनम जन्म सुंदर इनका विचार किए बिना हमें अपना नाम जब ध्यानपूर्वक करना चाहिए, तो हम अवश्य ही भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच। हम यहीं पे विराम देंगे। और जो भक्त लोग अभी बहुत कुछ ही दिनों में राधाष्टमी आने वाली है, तो हम रोज शाम को 8 से 9 श्रीमती राधा रानी के कीर्तन करते हैं।